हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी इनोसेंट को याद कर रहे हैं। इनको पता है आपकी मासूमियत, आप मासूम हो, तो इनको पता है आपकी मासूमियत का। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या आपको याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, क्या हुआ है ऐसा। तो सब कुछ खुलासा होगा आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आपकी है। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी को भेज सकते हैं। और तहे दिल से शुक्रिया उन लोगों का जो लोग कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं, शेयर करते हैं। ईश्वर करे उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, उससे पहले मैं बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आपको बेहद आवश्यकता है, आपको नहीं समझ आ रही हैं कुछ चीज़ें अपने जीवन की, तो बिल्कुल आप यहां पर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बहुत सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं टैरो के माध्यम से। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ओके, और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप अब इस एनर्जी में नहीं है कि आप जो टाइम पास वाली बिल्कुल भी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। आपको कभी भी ये पसंद नहीं था कि कोई भी इंसान मिल गया और थोड़े समय का टाइम गुजारा और बस निकल लिए। आप टाइम पास वाले इंसान नहीं थे। आपको हमेशा एक लॉयल, एक अच्छा स्थायी रिश्ता चाहिए था। कभी आपने ऐसा नहीं किया कि थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए किसी को भी चुन लिया, नहीं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपने ऐसे लोगों को महत्व दिया जो आपकी तरफ आकर्षित हुए, अपनी तरफ से आपकी ज़िंदगी में आए, और आपने उनको महत्व भी दिया। और जब आपने महत्व दिया तो उन लोगों की एनर्जी अच्छी नहीं थी आपके प्रति। ज़्यादातर आपसे डबल एनर्जी के लोग जुड़े, यानी कि नेगेटिव एनर्जी के लोग जुड़े, जो आपके लिए कभी ठीक नहीं थे। लेकिन आप एक सच्चे हृदय से, एक बहुत ही मासूम इंसान ने लोगों की बनावट बातें, जो बनावटी होती हैं ना, जो संसार के प्रपंच होते हैं, उनको आप नहीं समझ पाते। आप समझ लो कि आप डिवाइन सोल हो, आपकी सबसे बड़ी पहचान हो जाती है। समझो, अगर कोई डिवाइन सोल होगी तो वो दीन दुनिया के लोगों को अगर समझ भी रही होगी ना, तब भी उसका मन जो है पॉजिटिव ही बोलेगा। वो ख़राब दिख रहा है इंसान, टॉक्सिक दिखाई दे रहा है, फिर भी क्या होगा, नहीं नहीं मैं ही सोच रही हूँ, नहीं नहीं मैं ही सोच रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा लगता ही नहीं, अरे वो तो बोलती ही नहीं ऐसे। और जल्दी ही आप उनकी बातों में आ जाना, ये रहता है। आपका मन जो है पॉजिटिव सोच लेता है। लेकिन आज जो आप नेगेटिव सोचने लग गए हैं, आज जो आप ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, ये हुआ किस कारण से? क्योंकि आप बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट, बहुत ही सीधे सच्चे इंसान रहे, लेकिन आपको ठगने वालों की कमी नहीं रही। आपके दिल से खिलवाड़ हुआ, आपके दिल को तोड़ा गया, आपकी पीठ में छुरे भी भोंके गए हैं। दिख रहा है यहाँ एक इंसान तो ऐसा निकलता जिसकी आप ये कहते हैं, हाँ ये इंसान ऐसा था जिसने मेरा भरपूर साथ दिया, जीवन भर के लिए मुझे थाम लिया। नहीं नहीं, एक इंसान ने भी आपका साथ नहीं दिया। अगर ये आपके जीवन साथी हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो उनकी भी एनर्जी ऐसी है, उसने भी आपका साथ नहीं दिया है। बहुत अब्यूजिंग, बहुत अपशब्द, बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव रहा है आपसे जुड़े हुए लोगों का। और ऐसा नहीं हुआ है तो बदनाम करने की कोशिश, आपके मुंह पे अच्छा अच्छा बोल दिया, लेकिन पीठ पीछे आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश। तो देखो, ये तो है। लेकिन ये जो भी पर्सन हैं, आपसे कोई जुड़े हुए हैं जिनके और आपके बीच में अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट है, आपने सच्चे दिल से इस इंसान को प्यार किया है। दरअसल इस इंसान के लिए मैं ये नहीं कह सकती कि इसने आपसे प्यार नहीं किया, प्यार उसने भी किया है। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, आप अपने हिसाब से सुनना, ओके। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो ये जनरल रीडिंग होती है, आप जिस भी जेंडर से देख रहे हैं उस हिसाब से लीजिए। तो देखो, ऐसा नहीं है मैं कह दूँ ये पर्सन या पर्सनी जो है इन्होंने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया। इस इंसान को आपसे प्यार हुआ, बेहद लगाव हुआ, लेकिन हुआ क्या, आपके बीच में तमाम लोग आकर उलझ गए आपके रिश्ते को लेकर। मैं कहूँगी नज़र ही हो गई। हो सकता है आपने ये दोबारा से शुरुआत की हो अपने जीवन की, या आपके पर्सन की दोबारा शुरुआत हो। कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, कोई एज गैप का इशू हो सकता है, कुछ तो रहा जिसका कि मैं ये कहूँगी बवाल मचा के और लोगों ने उनको भड़का के और आपके खिलाफ़ कर दिया।
ये आपके आपकी छोटी-छोटी सी बातों पे मतलब कहते हैं ना, एक इंसान पूरी तरह से तो भैया सही हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ कमियाँ तो हमारे अंदर भी होती हैं। तो ये आपके अंदर भी हो सकता है छोटी-मोटी कुछ कमी ऐसी रही हो। पर इतनी बड़ी तो कमी नहीं थी कि रिश्ता ही ख़त्म कर लिया जाता या आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया जाता। लेकिन आपके जो पर्सन है या पर्सनी है, इनके कान इतने भरे गए, आपकी अच्छाइयों को भी उनको बुराई में दिखाया गया और बहुत ही ज़्यादा आपको बुरा साबित करने की कोशिश की गई और आपके पर्सन और पर्सनी ठहरे कान के कच्चे, या ये कह लो खुद की नीयत ख़राब। ये भी होता है इंसान का, ऐसा नहीं है दूसरे ही सिखा रहे होते हैं, वो खुद में भी बहुत ख़राब होता है इंसान कभी कभी। तो खुद की भी नीयत ख़राब कि चलो इनसे भी बढ़िया। वही है ना, एक बार मैंने किस्सा सुनाया था कि एक बाग में एक साधु महाराज थे। तो साधु महाराज से कहा कि भाई हमें तो बहुत सुंदर जीवन साथी चाहिए, हमने बहुत लोगों को देख लिया आजमा लिया पर हमें कोई उतना सुंदर उतना अच्छा नहीं मिला जो हम चाहते हैं। तो साधु महाराज ने कहा जाओ सामने बगीचे में से बहुत सारे फूल हैं, उनमें से सबसे सुंदर फूल चुन के लाओ। तो एक बहुत ही खूबसूरत फूल था, उसको देखा और उसको देखते ही रह गया वो और सोचा ये तो बहुत सुंदर है, लाओ इसको ही मैं तोड़ लेता हूँ। फिर बोला नहीं नहीं, इसको तो मैं आके देखूंगा, अगर नहीं मिला तो चलो आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसे कह के वो हर एक फूल के पास गया, उसको वो भी अच्छा लगा वो भी अच्छा लगा, लेकिन उसको उस फूल के मुकाबले जो पहली नज़र में उसको पसंद आया था, उस फूल के मुकाबले उसको कोई और फूल अच्छा नहीं लगा। जब वो लौट के आया और उसने सोचा चलो मैं वही ले जाता हूँ, जब तक वो लौट के आया वो फूल जो था मुरझा चुका था, बिल्कुल अपनी डाली से बिल्कुल झुक चुका सा था, उसकी आभा उसकी खूबसूरती सब ख़त्म हो गई थी और उसकी समझ में नहीं आया कि अब मैं कौन सा फूल चुनूं। तो यही आपके पर्सन के साथ है कि उनको एक लालच हुआ और वो आगे बढ़ना और लोगों को देखना कि ये अच्छा मिल जाए उनसे भी अच्छा मिल जाएगा, लोगों ने भड़काया, इस इंसान को लालच दिया कि इस इंसान से भी तुम वह बेहतर मिल जाएगा, तुम कहाँ फंसे हो। ऐसी तमाम तरीके की उल्टी बातें की गई। तब आपके पर्सन तो हैं ही थोड़े से मन चले पेज की एनर्जी, जो बता देता है, थोड़ा बहुत छिचोरापन तो बसा हुआ है इनके खून में। तो ये इंसान जो है थोड़ा मन चला रहा और इसने क्या किया, आपको छोड़ दिया। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत कष्ट आपके जीवन को बयान करती है ये रीडिंग, जिसको मैं खुल के अगर एक एक शब्द अगर कहने पे आ जाऊं तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। इतने कष्ट आपके जीवन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं सारा खुलासा नहीं करूँगी। आप समझ जाइए अगर आपसे रेजोनेट हो जाती है। जिस इंसान के लिए आपने अपना दिल निकाल के रख दिया, उसने आपके दिल को पैरों तले कुचला है। अब इससे बड़ी आफत मुसीबत क्या हो सकती है। आपकी तो जान ही निकल गई, आप तो जैसे ख़त्म ही हो गए। कहते हैं ना कि पाताल की गहराइयों में खो गए आप। वो तो ईश्वर ना थाम लेते, आपका हाथ पकड़ के खींच ना लेते ईश्वर, तो आप तो ख़त्म थे। तो ईश्वर ने आपको थामा, तो उनकी कृपा और थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं इस बात पे कमेंट्स में। देखो बहुत लोग देख लेते हैं, आप कई हज़ारों व्यू आ जाते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना आप कमेंट्स करते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी पिक हो जाए। अगर आपकी एनर्जी नहीं भी मैच करती है तो कई सारी गाइडेंस, कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं आपको वीडियो में जिससे आप कुछ चीज़ें समझ पाते हैं। तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही बनता है और एक कमेंट्स में थैंक यू डिवाइन तो कह ही सकते हैं। तो डिवाइन ने बहुत हौसला आपको दिया, आपका हाथ थामा, संसार के किसी व्यक्ति ने नहीं। तो आप, लेकिन आपके जो पर्सन है इनके दिल के अंदर तो है, अंतरात्मा में तो प्यार है। बहुत दुख दिए, कष्ट दिए, आपको पूरी तरह ख़त्म भी किया है। लेकिन वो गाना चैनलाइज हुआ एक है ना, तेरी याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, ये सुन सकते हैं आप। एक लाइन बस इतनी ही मेरे दिमाग में आ रही है कि तेरी याद ना आए कोई ऐसा कोई दिन। तो कोई दिन ऐसा इनके जीवन से नहीं जाता जिस दिन आपको याद नहीं करते, आपकी मासूमियत, आपकी इनोसेंट को बहुत याद करते हैं और याद करते हैं कि कैसे इन्होंने बिना गलती आप पर अत्याचार किए। तो बिना गलती के जो अत्याचार किए हैं ये इनको अच्छी तरीके से पता। देखो आपको नीचा अगर कहीं दिखाया है, आप बहुत रोए और उनको अच्छी तरीके से पता है आप इस प्रकार से हैं ही नहीं। जो नीचा गिराने की या चरित्र की कोई बात कह रही है की है आपके लिए, तो अगर वो बात करी गई है कहीं समाज में बैठ के, आपके मुंह पे ही कहा है, आपको बहुत दुख हुआ है क्योंकि आपने कभी उनको धोखा नहीं दिया। आप हमेशा लॉयल, आज भी कहीं ना कहीं आप वेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आपसे जुड़ने की कोशिश करता है आप उसमें आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं।
आप वहीं अटके हैं, वहीं आपकी एनर्जी है। तो ये आपकी मासूमियत है। वो इंसान 4 जगह जा चुका, 4 जगह देख चुका, याद आपको करते हैं? ऐसा नहीं है। देखो अभी आपसे आगे रिश्ता भी नहीं रखना है उनको, रखना नहीं चाहती। अभी ये किसकी है मुझे नहीं पता। अभी फ़िलहाल वर्तमान में आपसे बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, बातचीत भी आपकी नहीं हो रही होगी और किसी तरह का संपर्क नहीं मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है आप ब्लॉक हो, वो ब्लॉक है, सब खुले हैं नंबर। लेकिन वो ही है ना कि ईगो, अकड़, ऐंठ और एक ये लालच कि आपसे भी बेहतर मिलने वाला है कोई। तो आपसे बेहतर तो नहीं मिल पाएगा इनको, क्योंकि जो आपने प्यार, केयर की, जो आपने त्याग किए, इतना त्याग कौन कर लेगा? जो भी होगा वो सुख में, कहते हैं ना कि सुख के साथी तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो आपने इनको कष्ट में भी साथ दिया, कैसे कैसे कष्ट आपने उठाए हैं इनके साथ रिश्ता निभाने में के लिए, ये तो आप जानते ही हैं। तो आपकी जो मासूमियत है, आप आपसे जो व्यर्थ में झगड़े हुए और आप इनके टाइम के पीछे लड़ते रहे, आप इनसे प्यार पाने के लिए लड़ते रहे, वो सारी मासूमियत आपकी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटी छोटी घटनाएं जो आपने इनके साथ वक्त बिताया, वो हंसी मजाक वाले पल, वो सारे बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपसे बात नहीं करते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं है, क्योंकि रिश्ते में आई है बहुत सारी खटास, बहुत सारी दूरियाँ, तो ये हिम्मत नहीं है। अब आपको अगर आप कहें तो लाओ मैं ही बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें। जिसको आपका साथ देना होता वो आपको छोड़ के ही क्यों जाना है? और जाना है तो लौट के खबर तो लेगा ना, आपकी मर गए जी गए क्या हुआ। तो ये तो प्यार मुझे समझ आता है कि हाँ पलट के, या तो कोई मतलब वाला ही प्यार नहीं है, ना तुम मेरी खबर लो ना मैं तुम्हें खबर देता हूँ और प्यार कर रहे हैं, ना मैं दूसरे का होता हूँ ना मैं दूसरे की होती हूँ। रहूँगी सब सदा तुम्हारी और तुम्हारे लिए सोचती रहूँगी अगर हम किसी कारण नहीं भी मिल पाते। लेकिन एक होता है कि 10 जगह मूर मार रहा है और आगे भी रिश्ता बनाने की सोच रहा है, आपको छोड़ के कहीं और भी जाने की सोच रहा है, और आप फिर भी उसके प्रति लॉयल बैठे रहो। तो ये तो आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ये ज़िंदगी आपको दोबारा थोड़ी ही नहीं मिलनी है। इसमें आप अपना कोई काम देखो, कुछ नया रचनात्मक करो। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ अलग अदर रिलेशन बनाते फिरो। अगर उचित हो तो बिल्कुल बनाओ। ये तो जर्नी है आपकी, अगर लिखा है तो बिल्कुल आपके जीवन में कोई ना कोई आएगा, तो उसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी की जो है गाड़ी बड़ी ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप अटक चुके हैं पिछली यादों में। तो आप बड़ी धीमी धीमी रफ्तार से आगे कदम बढ़ा रहे हैं, किसी रिश्ते में सोच ज़रूर रहे हैं। आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली भी है, ये भी मुझे दिख रहा है। आप अपने पास्ट पर्सन को भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पास्ट पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो आपको याद नहीं करती। जैसे आपके दिमाग से नहीं वो निकल पा रहे हैं, ऐसे आप भी उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हैं। आपको बहुत मासूम समझ रहे हैं, आपकी गलतियों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैंने व्यर्थ में इसको गलत ठहराने की कोशिश की। ऐसी भी मुझे यहाँ पर सोच नज़र आती है। तो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर उलझन है क्या करना चाहते हैं आपके पर्सन और क्या सोचते हैं, तो बिल्कुल रीडिंग पर्सनल करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पर फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल भी नहीं लगेगा। तो गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।